Hi everyone, I hope you all are doing good. I am Payal and I welcome you all on our channel. So basically, just like our previous videos, this video is also going to be very helpful for those aspirants who are preparing for other exams as well. So इस जो particular video है इसका aim यही है कि we are targeting those students who are preparing for UPSC CAC examination and how along with the preparation of that particular exam how you can appear or target RBI grade B exam as well. So पूरी strategy वगैरह देखेंगे, we will see that what is the syllabus that is common between both of the exams. कैसे आप इस चीज को prepare कर सकते हो, आप एक बड़े level का exam prepare कर रहे हो, but along with that how can you prepare, how can you make yourself be prepared for RBI grade B examination as well. So सबसे पहले we all know that this UPSC CSC 2025 prelims is going to be held on 25th of May. ठीक है, एग्जामिनेशन जो डेट्स हैं दे आर आउट. और अगर मैं आरबीआई ग्रेड बी की बात करूं तो अगस्त के आसपास इसका भी एग्जाम जो है वो हो जाएगा. नोटिफिकेशन जो है वो जुलाई के आसपास हमेशा आती है, जून जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आएगी. इट इज अज्यूम्ड कि अगस्त में आपका जो एग्जाम है वो हो जाएगा. ठीक है, बट वी हैव फ्यू क्वेश्चंस. अगर आप बात करो कि एस्पिरेंट्स के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी विच इज अ लिटिल डिफरेंट सब्जेक्ट, और आई वुड से जिसका जो पैटर्न है या फिर जो जॉब प्रोफाइल है दैट इज कंप्लीटली different if I compare it with the RBI grade B examination. So how we can integrate it with this preparation, like how we can integrate the syllabus of both of the examinations, कैसे इसकी preparation को हम approach कर सकते हैं. So basically we are assuming कि अगर आप उस बड़े level के exam की preparation कर रहे हो तो अगर आप 15 अप्रैल तक या फिर आई वुड से कि मई से पहले अगर अप्रैल तक भी अगर आप 1 घंटा भी अपनी प्रिपरेशन में से निकालते हैं जस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, सो इट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू कि जब आप आरबीआई की एग्जाम में बैठेंगे तो वो जो आप 1 घंटा दे रहे हैं, जो भी आप 1 घंटा अच्छे से दे रहे हैं अपने प्रिपरेशन की तरफ, तो वो आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, नाउ वी ऑल नो दैट आवर एग्जाम इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 25th ऑफ मे, दैट इज देयर. तो उससे पहले 15 अप्रैल से पहले आई वुड से कि जब हमारे पास महीना जो है बच जाए, हमारा जो यूपीएससी का एग्जाम, जो हमारा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसको महीना या 1.5 महीने से पहले आप इस प्रिपरेशन को भी, जो हमारा आरबीआई का प्रिपरेशन है, उसको भी थोड़ा देखना शुरू कीजिए, सिलेबस को भी थोड़ा देखना शुरू कीजिए, और इसमें से कोशिश करिए कि 1-1.5 घंटा आप निकाल रहे हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो फिर फुल फ्लेज्ड आप किसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए. जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का जो आपका पेपर होने वाला है, you can start doing with that only. ठीक है, अब यहाँ पे similarly we have said कि 1 घंटा एटलीस्ट है ना आप अपने प्रिपरेशन से एक्स्ट्रा निकालिए ताकि आप क्या कर सके, आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन की तरफ भी फोकस कर सके. फिर उसके बाद यू कैन गो फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल. ठीक है, एंड after your UPSC prelims gets over, खत्म होने के बाद you can prepare फॉर योर, मतलब आप जो प्रिपरेशन को आप टाइम दे रहे हैं यू कैन इंक्रीज इट आफ्टर योर यूपीएससी प्रीलिम्स गेट्स फिनिश्ड. फिर उसके बाद टाइम आवर आप बढ़ा सकते हैं. ठीक है, जितना आपने उसमें दिया है, बिकॉज सिंस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी. नाउ विल सी द सिलेबस कि कौन से सिलेबस या फिर कौन से जो आई वुड से कौन से टॉपिक्स जो हैं दैट आर कॉमन इन बोथ ऑफ द एग्जामिनेशन. जो कॉमन है वो तो आप आसानी से कर लोगे, है ना, बस थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है. बट सिमिलरली वो टॉपिक्स जो इसमें पूछे ही नहीं जाते हैं, उसके लिए आपको अपना टाइम जो लिमिट है वो बढ़ाना पड़ेगा. सो वी आर अज्यूमिंग कि अगर आप 2 से 3 घंटा भी दोगे टिल योर आरबीआई ग्रेड बी फेज 2 एग्जाम टेक्स प्लेस, तो उसमें भी आप जो है आराम से कर सकते हो. नाउ कमिंग ऑन द एग्जाम, कमिंग ऑन द टॉपिक्स दैट आर आस्क्ड इन एग्जाम. इफ आई टॉक अबाउट फेज 1, यू हैव 4 डिसिप्लिन्स हियर. वन इज योर क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, है ना. अब यहाँ पे वी ऑल नो कि इसमें जो ओवरलैपिंग है दैट इज लेस विद यूपीएससी. अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं सो ऑफ कोर्स दैट इज आस्क्ड, है ना. यूपीएससी में भी आप इसके लिए प्रिपरेशन करते हो, है ना. अगर आप पीआईबी डेली फॉलो कर रहे हो, अगर आप करंट अफेयर्स वगैरह रेगुलरली फॉलो कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर पोर्शन में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट रेस्ट ऑफ द पोर्शन यू हैव टू सी. रीजनिंग में भी थोड़ा बच्चों को जो है वो नॉलेज होता है कि क्या क्या चीजें कैसे चलती हैं. एंड रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो लेवल ही सिर्फ डिफरेंट होगा. यूपीएससी में रीजनिंग वगैरह का लेवल थोड़ा सा कम होता है, बट इफ आई टॉक अबाउट
आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, इसमें से जो लेवल है थोड़ा सा ज़्यादा होता है. सो इफ़ यू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आप टेस्ट वगैरह लगाना रेगुलरली स्टार्ट कीजिए और उसके बाद आप खुद को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. नाउ कमिंग ऑन द फेज 2 एग्जाम इन विच यू हैव मेजर डिसिप्लिन कौन कौन से. सबसे पहले तो आपका इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, ठीक है, फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, एंड यू हैव इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव पेपर. अब ऐसे राइटिंग तो आपकी यूपीएससी में भी रहती है ना, ऐसे राइटिंग तो आपकी यूपीएससी में भी रहती है. सो यू विल हैव एन आइडिया कि कैसे सोशल इशू के साथ कनेक्ट करके आपको ऐसे जो है वो पूछा जाता है. सिमिलरली यू हैव दिस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एज वेल, जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ, आई वोंट से कि 100% सिमिलर है, बट कुछ कुछ जो है सिमिलरली क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, फिर जो टॉपिक है आपको पूछा जाता है, ठीक है. बट इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि यहाँ पे आपको टाइप करना रहता है. अगर मैं आरबीआई की बात करूँ, सो यू हैव टू टाइप द एंटायर आंसर, वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट यूपीएससी, सो यू हैव टू राइट देयर, है ना, प्रॉपर जो राइटिंग में जो आंसर है वो लिखना पड़ता है. बट आरबीआई में आपको टाइप करना पड़ता है. सो एक्यूरेसी हैज टू बी मेंटेन्ड. देखना पड़ेगा कि कितने हमारा जो स्पीड है वो होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा. फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जो प्रॉपर एक्यूरेसी है उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा. सो पैटर्न इज लिटिल डिफरेंट, ठीक है, पैटर्न जो है वो लिटिल डिफरेंट है. सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपके इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज की एंड फाइनेंस की, तो ये सिलेबस जो है वो मोस्टली कवर्ड रहता है. कैसे? बिकॉज दिस इज आस्क्ड इन योर GS3 एग्जामिनेशन एज वेल. जो GS3 का पेपर है उसके अंदर इकोनॉमी आती है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो है इट इज अ पार्ट ऑफ इट. सो अगर आप बड़े लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इन विच योर ऑल हिस्टोरिकल सेंस एंड करंट इश्यूज आर जस्ट वेरी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव सिंक्रोनाइज्ड इट विद द करंट अफेयर्स एज वेल, तो आपका ये पोर्शन तो खुद ब खुद ही कंप्लीट हो जाएगा. फाइनेंस में भी वी ऑल नो कि यूपीएससी भी जो है वो कॉन्स्टेंटली फाइनेंस वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ रही है, मार्केट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है ना. तो ये फाइनेंस वाला भी जो है आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा. रही बात मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का सिलेबस जो है दैट इज जस्ट स्टैटिक, है ना, स्टैटिक ही है. यू डू नॉट नीड टू वेरी इंटीग्रेटेड विद जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर स्टैटिक पोर्शन से ही पूछे जाते हैं. सो ये भी क्या है, इसका थोड़ा सिलेबस है, बट अगर थोड़ा सा टाइम लिमिट आप बढ़ाओगे, थोड़ा सा ज़्यादा इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे तो इट विल बी डन, ठीक है. अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ब्रेकेज ऑफ, और आई वुड से ब्रेकिंग डाउन ऑफ फेज 1, सो यू विल सी कि अगर क्वांट्स या फिर रीजनिंग या इंग्लिश में अगर आप वीक हैं तो यू शुड स्टार्ट गिविंग योर 20 to 30 मिनट्स इन द सेक्शनल टेस्ट. क्योंकि आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है इसके अंदर जो कट ऑफ जाता है दैट इज टोटल कट ऑफ जो है वो सेपरेट जाता है, एंड सेक्शनल कट ऑफ भी क्या जाता है, डिफरेंट जाता है, ठीक है. सो डिफरेंट तरीके से आप जो है मतलब जो सेक्शनल आपका जो टेस्ट है आप देना स्टार्ट कर सकते हो टू आइडेंटिफाई जस्ट टू आइडेंटिफाई कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है आपको ज्यादा प्रिपेयर करने की जरूरत है, ठीक है. अब अगर जब प्रिपरेशन की बात आती है तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट इन एक्सेस टू आवर लेक्चर्स, यू कैन वॉच योर आवर फ्री एंड पेड लेक्चर्स एज वेल. टॉपिक्स की आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, ठीक है. 2-3 जो टॉपिक टेस्ट हैं वो भी आप दे सकते हो. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट क्वांट सेक्शन, सो क्वांट्स में जो है पहले जो बेसिक है, ठीक है, जो बेसिक टॉपिक्स है सबसे पहले उसके साथ यू हैव टू स्टार्ट. फॉर एग्जांपल यू हैव परसेंटेज, ठीक है, यू हैव एवरेजेस, यू हैव एजेस, यू हैव रेशियो प्रोपोर्शन, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वांटिटी कंपैरिजन. ये जो है ये बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, इनके साथ यू कैन ट्राई. फिर उसके बाद जब आप अलग या फिर आई वुड से जब आप टफर पोर्शन के ऊपर जाते हो, तो आप ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके ऊपर मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन सिस्टमैटिकली स्टार्ट, और जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो एकदम इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, सो यू कैन गो फॉर सॉल्विंग सम स्टैंड अलोन्स, ठीक है, सम पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशंस हो गया. फिर उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू पजल. सो सबसे पहले आप थोड़ा सा सिंपल कंपैरेटिवली सिंपल पोर्शन की तरफ देख सकते हो. फिर यू कैन मूव ऑन टू पजल्स, योर लॉन्ग बेस्ड योर लॉन्ग पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है. पजल्स हो गए, सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गई, एनालिटिकल रीजनिंग हो गई. सो इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो, बट ये सारे क्वेश्चंस क्या मांगते हैं, प्रॉपर फोकस एंड योर प्रॉपर फोकस एंड योर कंसिस्टेंसी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, देन ऑफ कोर्स हर एक बच्चा इसके लिए खुद को प्रिपेयर करता ही है. एडिटोरियल्स कॉन्स्टेंटली रीड करना, न्यूज़पेपर कॉन्स्टेंटली रीड करना, मैगजीन्स को रीड करना, प्रॉपरली देखते रहना कि PIB सेक्शंस डेली रीड करना. सो उससे क्या मिलेगा, पहला आपको डेटा भी मिलेगा, आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, प्लस आपको पैटर्न भी पता चलेगा कि किस तरीके से आपको लिखना है. सो इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर UPSC CSE एग्जामिनेशन अच्छे से, सो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज ऑलरेडी सॉल्व्ड. आपको इसके लिए अलग से प्रिपरेशन की करने की जरूरत नहीं है, अलग से कुछ चीजें देखने की जरूरत नहीं है. बस पैटर्न का ध्यान रखना है कि दैट यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स, ठीक है. ये है बात किसकी करी मैंने, डिस्क्रिप्टिव की,
ठीक है. अब if I talk about the breaking down of phase 1, then if you are strong in quants, reasoning and English, then you can start with the mock test. ठीक है, ये सारे जो स्टैटिक पोर्शन है, फिर इनका सिलेबस कवरेज अगर हो गया है, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो. You can start giving your मॉक टेस्ट. ठीक है, मॉक टेस्ट से क्या होगा, पहला तो कॉन्फिडेंस आएगा. ठीक है, वीकेंड्स पे आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले यू कैन स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट. ठीक है, दिस इज द ग्राफ है, यू कैन सी इट कि किस तरीके से कौन कौन से जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछे जाते हैं. ग्रेड बी की अगर मैं बात करूं तो इसमें मोस्टली करंट अफेयर्स ओरिएंटेड रहता है. ठीक है, स्कीम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है. स्टैटिक पोर्शन में स्कीम्स जो है वो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं. अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं तो जो करंट पोर्शन है, जो भी हमारी करंट की न्यूज है, उसको स्टैटिक पोर्शन के साथ इंटीग्रेट करके न्यूज पूछी जाती है. मतलब जो क्वेश्चन है वो किसके ऊपर पूछा जाता है, सबसे पहले स्टैटिक पोर्शन जो है, मतलब करंट अफेयर्स जो है वो लिया जाएगा, फिर उसके बाद दे विल कनेक्टेड विद द स्टैटिक पोर्शन. सिमिलरली एज इन how you are asked in your UPSC CSE examination, so similar case है. ठीक है, now you can see here in the in the chart कि कौन कौन से जो questions हैं, कौन कौन से ऐसे topics हैं जिनके ऊपर ज्यादा जो चीजें हैं वो पूछी जाती है. So you have to first highly focus on the government schemes, reports हो गए, indices हो गए. ठीक है, budget जो है वो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना. I think budget is important for every examination, है ना. तो ये वाली जो चीजें हैं वो देखते रहना है. MCQs lectures you can attend, of course मेरे जो MCQs lectures हैं that are there on our budget and your survey, तो ये we have there on our YouTube channel, you can go and attend it. ठीक है, अब RBI phase 1 की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से स्पेसिफिक जनरल अवेयरनेस टॉपिक्स हैं, तो यू कैन कवर दिस पार्ट आफ्टर RBI नोटिफिकेशन कम्स. You will have to memorize here that regular newspaper reading is important. ठीक है, और लास्ट 6 मंथ्स के, लास्ट क्या है 6 मंथ्स के मेनली जो करंट अफेयर्स हैं वो पूछे जाते हैं. तो मेजर यहाँ पे जो ऑब्लिगेशन बन जाती है एस्पिरेंट की, वो क्या रहती है कि सबसे पहले तो आपको एक तो मंथली कंपाइलेशन जो है वो जरूरी है. एंड ऑलिव बोर्ड प्रोवाइड्स यू दैट. ऑलिव बोर्ड जो है हमारे जो यूट्यूब चैनल पे फ्री मंथली कंपाइलेशन भी रहती है. उसके ऊपर उसका प्रॉपर आई विल से कि प्रॉपर उसके बारे में बताया जाता है. मंथली कंपाइलेशन का जो न्यूज़ है प्रॉपर इलाबोरेट करा जाता है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू आर प्रोवाइडेड विद द पीडीएफ्स एज वेल. सो पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है. दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. एंड तो जो हमारे लास्ट के 6 मंथ्स के बेसिकली जो करंट अफेयर्स रहते हैं, सिर्फ उनके ऊपर आपको फोकस करना है. एंड दैट इज एंटायरली आस्क्ड इन दिस पेपर. नाउ यू हैव टू चूज मैगजीन्स एज वेल. अब पेपर 1 के लिए छोटे छोटे पॉइंटर्स, जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्पोर्ट्स हो गया, अवार्ड्स हो गया. ठीक है, किसी बुक एंड ऑथर के ऊपर क्वेश्चन, ये भी जनरली फेज 1 के अंदर पूछे जाते हैं. अगर मैं फेज 2 की बात करूँ तो मेजर पोर्शन जो है वो पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोई कोई भी स्कीम है, उसने अपने 10 साल एक डेकेड पूरा करा है, तो सिमिलरली हो सकता है कि क्वेश्चन उसके ऊपर भी आया जाए. स्टैटिक पोर्शन में भी हाई चांसेस हैं, डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में तो चांसेस है ही है. तो ये वाले जो क्वेश्चन है, जैसे न्यूज़ के रिलेटेड हो गया, कोई डेवलपमेंट हुई है बैंकिंग एंड फाइनेंस में, कोई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट हुआ है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके कहाँ पूछे जाते हैं. दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द योर दिस पेपर 1. ठीक है, नाउ अगेन जब नोटिफिकेशन आपकी आ जाती है आरबीआई की, तो यू कैन इंक्रीज योर स्टडी टाइम. 3 घंटे तक आप बढ़ा लीजिए. ठीक है, 3 घंटे तक आप बढ़ा सकते हैं. 3 घंटे तक भी बढ़ाएंगे तो ऑफकोर्स प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, हमारे मैगजीन्स वी प्रोवाइड एट ऑलिव बोर्ड. ठीक है, मैगजीन मंथली मैगजीन्स भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं. ठीक है, पूरे ईयर की कंपाइलेशन भी रहती है, मंथली कंपाइलेशंस भी रहती हैं, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, हमारे पीआईबी के सेक्शन जो हमारे पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एंड वी प्रोवाइड यू विद द मैगजीन दैट इज बेस्ड ऑन एंटायर स्कीम्स. जितनी भी हमारी स्कीम्स रहती हैं उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. उसी के रिगार्डिंग आई वुड से कि जो अगर आप ट्रेंड भी देखोगे ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन किसके ऊपर पूछे जाते हैं, स्कीम्स के ऊपर. एंड दिस हैज हैपेंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि जो स्कीम्स है प्रॉपरली कवर करी गई हैं ऑलिव बोर्ड के द्वारा. सो यू कैन हैव एन एक्सेस ऑफ इट, यू कैन डाउनलोड द ऐप एंड यू कैन हैव एक्सेस ऑफ इट. ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ब्रेकेज और आई वुड से ब्रेक डाउन ऑफ फेज 2, सो मैक्सिमम ओवरलैपिंग रहती है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टॉपिक्स लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पूछा जाता है, GS3 का पार्ट है. इन्फ्लेशन इज अ पार्ट ऑफ योर GS3. फिजिकल पॉलिसी होगी, मॉनेटरी पॉलिसी होगी, सोशल जस्टिस, माइग्रेशन. मॉनेटरी पॉलिसी तो इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. फिजिकल पॉलिसी भी, हाउ गवर्नमेंट इज टेकिंग स्टांसेस ऑन व्हाटएवर इज हैपनिंग इन द कंट्री. सो ये वाले टॉपिक्स क्या है, कुछ टॉपिक्स अगर आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे, GS3 के टॉपिक्स हो गए, GS1 के टॉपिक्स हो गए. ठीक है, अब अगर आपने मेंस के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हैं तो अलग से कुछ भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है. आप ये नहीं है कि आपने पेपर दिया, आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा, नाउ यू आर कमिंग बैक एंड यू
are re-revising that, you have started attending classes of these topics, which is your GS3 and your GS1. ऐसा कोई जरूरत नहीं है, because you have already prepared for it. जरूरत कहाँ पे है? Your portion that is related to your reasoning, that is related to your quantitative aptitude. So उन सारी चीजों को आपने prepare करना है. Now which are the things which you should not miss out? So I have told you कि government scheme जो है वो prepare करनी ही करनी है. Reports and indices हैं, PIB news है, ठीक है, फिर उसके बाद important economic events है, summits हैं, and your free trade agreements, the bilateral trade that happens between two nations. ये सारी चीजें जो है आपको बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करनी है, ठीक है. Now preparation during the UPSC and prelims and should help you. You can check out the last 6 months PIB news and your government schemes, ठीक है. So last 6 months की, ज़्यादा नहीं, साल की भी नहीं, अगर आप last 6 months की प्रॉपर करंट अफेयर्स कवरेज कर रहे हो, तो आपका आराम से आप जो हमारा वो है, जो आप हमारा जो करंट अफेयर्स है उसको आराम से कवर कर सकते हो. सिमिलरली वी हैव फ्यू रिपोर्ट्स एज वेल विच यू शुड नॉट मिस आउट. कुछ ऐसी रिपोर्ट्स है हमारे पास जिनमें से हर साल क्वेश्चन जो है वो आता ही आता है. रिपोर्ट से हटके व्हेन आई टोल्ड यू कि बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो इट मीन्स बजट का ईच एंड एवरी सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली यू कैन सी आर सर्वे एज वेल, ठीक है. पढ़ने में अगर दिक्कत आ रही है, सो ऑफकोर्स वी आर हियर फॉर यू. आई हैव टेकन क्लासेस ऑन सर्वे. Similarly, Mannat ma'am is here, who is taking classes on budget as well. So उसकी simplification के लिए we are here for you. But your obligation is कि उसको बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, ठीक है. Now you have few of the schemes और important ministries, जिसमें कौन कौन सी है. एजुकेशन मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ भी इसके रिगार्डिंग न्यूज आती है या फिर कुछ भी इंडेक्स वगैरह आता है, कुछ भी रिपोर्ट आती है, तो आपको ये चीज नहीं छोड़नी है. हेल्थ, सोशल जस्टिस, विमेन एंड चाइल्ड एंड फाइनेंस, ये सारी जो मिनिस्ट्रीज हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, ठीक है. एक है हमारी IMF रिपोर्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 2 रिपोर्ट्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद इट. वन इज IMF की थ्रू रिपोर्ट एंड अनदर वन इज वर्ल्ड बैंक की. IMF की बात करो, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. सिमिलरली वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, यू हैव टू लुक एट व्हेन एवर दिस रिपोर्ट कम्स इन आउट. तो आपको हर एक डेटा इसमें से प्रॉपर देखना है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन जो है वो पूछा ही जाता है. नेक्स्ट कम 4 रिपोर्ट्स ऑफ RBI. सबसे पहले आपका ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग बाय RBI, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस बाय RBI. सिमिलरली यू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बाय RBI एंड RBI's एनुअल रिपोर्ट, ठीक है. सो ये 6 रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो कि आपको बिल्कुल मिस आउट नहीं करनी है. इनमें से हमेशा क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है. सिमिलरली आई टोल्ड यू कि बजट एंड सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट. बजट एंड सर्वे इज वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्यूमेंट रीड कर लिया अभी तक तो बहुत अच्छी बात है. क्वेश्चंस इसके ऊपर हमने लिए हैं, यूट्यूब के ऊपर फ्री सेशंस हमारे गए हैं, विच वी हैव टेकन बेस्ड ऑन सर्वे एंड बजट. सो ऑफ कोर्स यू कैन गो एंड सी दैट एज वेल, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस हो सकता है कि रिविजन फॉर्मेट में ही चाहे हो, उसमें से भी आपको काफी चीजें क्लियर होंगी. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट दिस बजट एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ बजट एंड सर्वे, आई एंड मन्नत मैम टेक क्लासेस हियर. दैट इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है. इसमें से आपको प्रॉपर कवरेज मिलेगी, 360 डिग्रीज कवरेज रहेगी इंटायर. दैट मीन्स योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज एंड यू विल बी प्रोवाइडेड विद द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है. यू कैन डाउनलोड नोट्स एंड योर ई-बुक्स एज वेल, ठीक है. नाउ करंट अफेयर्स के ऊपर की अगर मैं बात करूं, सो यू हैव टू स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट एज वेल. जब स्टैटिक पोर्शन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद स्टार्ट गिविंग मॉक्स. अगर आप 10 से 12 भी मॉक टेस्ट देना अगर प्रेफर करते हो, या फिर अगर इससे ज़्यादा भी यू हैव इफ़ यू आर हाईली फोकस्ड, इससे ज़्यादा भी अगर आप देते हो, तो ऑफ कोर्स योर कॉन्फिडेंस विल बी मोर एंड ऑफ कोर्स जो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो भी ज़्यादा हो जाएगी. वन डिफरेंस आई टोल्ड यू दैट इज देयर इन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. अगर मैं मेंस की बात करूँ, सो यू राइट मेंस देयर, है ना, आप खुद से लिखते हो. बट सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव हियर, तो यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ता है. सो दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द पैटर्न ओनली. अदरवाइज जो सिलेबस है दैट इज वेरी सिमिलर, बट पैटर्न में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हेन यू राइट ऑन पेपर और जब आप टाइप करते हो, उसके बीच में बहुत डिफरेंस है. तो पहले तो खुद को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है. ये नहीं है कि मैं लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, नहीं. योर पैटर्न इज कम्प्लीटली डिफरेंट हियर. यू हैव टू टाइप, सो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, कि मेरी एक तो एक्यूरेसी बढ़े, एज एन व्हेन आई एम टाइपिंग द आंसर, मेरी एक्यूरेसी भी बढ़े और मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज हो. सो यू अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट, ठीक है. फाइनेंस एंड मैनेजमेंट की बात करूं, तो जो ओवरलैपिंग है दैट इज लेस. अगर मैं फाइनेंस की बात करूं, सो यू कैन मैप आउट टॉपिक्स दैट यू हैवंट स्टडीड येट व्हाइल द प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC CSC. जैसे आपके टॉपिक्स है बेसिक्स ऑफ कॉमर्स एंड अकाउंट्स,
रेशियो एनालिसिस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड एक्सेट्रा. बट अगर मैं फाइनेंस में सिमिलरली अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूँ, ठीक है, और जो हमारे टॉपिक्स है दैट आर रिलेटेड टू इट, अगर मैं कमर्शियल चीज़ों की बात करूँ, अगर मैं कोऑपरेटिव मार्केट्स की बात करूँ, अगर मैं बात करूँ हमारे बाकी मार्केट्स की, हाउ आर इंडस्ट्रीज आर ग्रोइंग, तो ये सारी चीज़ें क्या है आप यूपीएससी में भी पढ़ते हो, है ना. अगर कोई भी चेंज आया है हमारा किसी भी कंपनी में, फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारी बात करूँ कि जो ब्लिंकिट है उसमें कहीं ना कहीं जो है उन्होंने अभी स्टार्ट करा है, हेल्थ सर्विसेज दे हैव स्टार्टेड. तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये रिलेट कर सकते हो आप, एंड दीज कैन बी आस्क्ड इन योर यूपीएससी एज वेल एज योर आरबीआई एज वेल. ठीक है, बट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, बेसिक टॉपिक्स ऐसे हैं. सबसे पहले तो यू हैव टू फिल्टर द इंटायर सिलेबस कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो नहीं पूछे जा सकते. सो सबसे पहले फिल्टर आउट करना है, फिर उसके बाद यू कैन अकॉर्डिंगली मैनेज टू प्रिपेयर इट. सिमिलरली अगर मैं बात करूं हमारा मैनेजमेंट की, सो दिस इज कंप्लीटली न्यू. ठीक है, कुछ भी टॉपिक जो है वो स्टैटिक पोर्शन के रिलेटेड ही है. यू हैव मैनेजमेंट हियर, यू हैव मोटिवेशन, यू हैव लीडरशिप, यू हैव कम्युनिकेशन, बट करंट अफेयर्स में नहीं पूछे जाते हैं. बट सिमिलरली आपको स्टैटिक पोर्शन जो है वो कवर करना ही करना है. ठीक है, नेक्स्ट हाउ टू कवर. सो सबसे पहले सो यू हैव अ न्यू टॉपिक हियर, है ना. एटलीस्ट 2 या 3 बार तो आपको ये चीज रिवीजन जो है वो करनी पड़ेगी, चाहे आप पेड क्लासेस से ले लीजिए या चाहे आप फ्री जो लेक्चर्स है उनसे अटेंड कर लीजिए. ठीक है, नाउ यू विल बी प्रोवाइडेड विद द नोट्स एज वेल. और अगर मैं नोट्स की बात करूं तो आपको खुद भी आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, खुद भी नोट्स बनाने पड़ेंगे. देन ओनली दिस कंप्लीट स्टैटिक पोर्शन विल बी क्लियर टू यू. सो दिस इज द केस, आप इसको इस अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो. नाउ आई हैव टोल्ड यू कि करंट अफेयर्स जो है कैसे आपने कवर करने हैं. सो वी हैव यू कैन वॉच आवर लाइव मिंट डेली. ये प्रॉपर आपका इकोनॉमिक्स ओरिएंटेड जो न्यूज़पेपर है वो रहता है. सो अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर इट एज वेल. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट हाउ टू कवर आफ्टर फेज 1. सो सिमिलरली शॉर्ट नोट्स जो है वो निकालने हैं किसके, आपके मैनेजमेंट के. यू हैव टू कीप रिवाइजिंग देम. ठीक है, दिस इज द मंत्र ओनली. एंड फॉर सिमिलरली फॉर फाइनेंस, करंट अफेयर्स एंड योर आरबीआई रिपोर्ट एंड सर्कुलर्स, यू कैन कवर इट फ्रॉम योर नोट्स एंड क्लासेस if you are attending of olive board. और अगर आप खुद से भी प्रिपेयर कर रहे हो तो accordingly you can manage it. Now you need not to forget to attempt your mock test. mock test जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे वो फाइनेंस की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, चाहे वो फेज 1 की बात हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में भी आपको प्रॉपर जो है अपना एनालिसिस करते रहना है, प्रॉपर आंसर राइटिंग करते रहना है. एंड यू हैव टू इंश्योर दैट योर आंसर्स आर इवेलुएटेड बाय वन ऑफ द एक्सपर्ट्स. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू फॉलो. मॉक टेस्ट बिल्कुल भी नहीं छोड़ने. सिमिलरली अगर मैं इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, सो स्टार्ट राइटिंग टेस्ट. ठीक है, स्टार्ट टेकिंग टेस्ट, आस्क फ्रॉम योर मेंटर. बाकी जो आपके लोग हैं उनसे भी पूछिए कि कैसे कैसे प्रिपरेशन जो है मैं कर सकती हूँ. तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर मेंटरशिप के थ्रू, प्रॉपर टेस्ट लगाने के बाद आप प्रॉपर जो है आंसर लिखिए, गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम योर एक्सपर्ट्स. समराइजिंग द एंटायर थिंग व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, कि सबसे पहले तो स्टार्ट गिविंग योर 1 आवर डेली टिल अप्रैल तक, फिर उसके बाद आप टाइम को बढ़ा सकते हो. सिमिलरली यूटिलाइज योर वीकेंड्स इन गिविंग योर मॉक टेस्ट. ठीक है, फिगर आउट करिए अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को, अकॉर्डिंगली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर स्टैटिक पोर्शन एंड स्टार्ट गिविंग टेस्ट. सिमिलरली जो हमारा यूपीएससी का इन डेप्थ जो सिलेबस है, ठीक है, व्हाट आर द कॉमन एरियाज. फॉर एग्जांपल आई टोल्ड यू अबाउट द जीएस 3 पोर्शन, वो तो बहुत कॉमन है. सिमिलरली आई टोल्ड यू अबाउट जीएस 1. तो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स आर सिमिलर हियर. सो यू नीड नॉट टू रिपीट देम. सिर्फ आंसर राइटिंग या फिर क्वेश्चंस देखने से सीधा शुरुआत करो. ठीक है, सिमिलरली फाइनलाइज योर रिसोर्सेज वेरी फास्ट. आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव वी आर गिविंग एक्स्ट्रा क्लासेस, और आई वुड से वी आर अपलोडिंग आवर क्लासेस ऑन यूट्यूब एज वेल, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. सिमिलरली हमारे जो पेड क्लासेस है उस पर भी क्लासेस चल रही है. सो यू नीड टू फाइनलाइज योर रिसोर्सेज वेरी फास्ट बिकॉज टाइम उतना नहीं बचा. ना यू नीड नॉट टू ओवरथिंक कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कैसे होगा, पता नहीं नोटिफिकेशन जो है एग्जाम लेट ना हो जाए, ऐसा ना कुछ हो जाए. यू नीड not to focus on these things. You have to entirely focus on giving your input. आउटपुट या फिर बाकी जो फैक्टर्स हैं, है ना, बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके ऊपर मत ध्यान दीजिए, रादर देन यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर सिलेबस ओनली. ठीक है, फिक्स योर गोल्स एंड बी स्टिक टू देम.
अकेले में पढ़ाई मत करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है मेंटर से बात करो, अपने पीयर से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो, ठीक है। एंड यू नो रिवीजन जो है वो करते रहो, चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे आपके ग्रेड बी एग्जामिनेशन की बात हो, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव यू नो थॉट ऑफ क्लियरिंग और यू नो टेकिंग योर प्रिपरेशन, योर यूपीएससी प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, अगर आपने सोचा ही है कि अगर ये एग्जाम भी मेरा हो जाता है प्लस मैं ये वाले एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकती हूँ, तो ऑफ कोर्स वी वेलकम यू। हमारा जो बैच है दैट इज एक्टिव नाउ, you can see a lot of mentors here, you can see you know a lot of educators here who are continuously you know giving their day and night for योर बेनिफिट ओनली, आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। आर फोकस इज ऑन दैट परस्पेक्टिव ओनली। सो सिमिलरली अगर आपने सोच लिया है तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर बैच। क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, वी हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग यू नोट्स, वी हैव स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग इट विद द करंट अफेयर्स एंड यू नो वी हैव स्टार्टेड गोइंग विद द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। सो इफ यू हैव थॉट, so we welcome you, you can join and enroll in this particular you know batch, and we are very excited to see you there. And last thing कि preparation जो है वो दोनों की अगर आप करोगे, for example you are giving your best in UPSC preparation, so of course अगर थोड़ा सा और डालोगे तो you will be able to clear or you know you will be able to understand this exam as well. So thank you so much, I hope this video was very helpful for all of you.